न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं राजेश महाजन। न्यूज़ है तुराग के लगभग 15 महीने के बाद जब से उनके ऊपर उनका अरेस्ट हुआ है, उसके बाद में रुद्राक्ष कहाँ तक पहुँच गया है। बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए कि ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, लेकिन पैसे की कोई बात नहीं हुई है। जब प्रॉपर्टी सीज हुई उसके बाद में ये बात हुई कि मीडिएशन के ज़रिए कि ये प्रॉपर्टी बेच के लोगों का पैसा दिया जाए, लेकिन मीडिएशन भी फेल हो गई। उसके बाद करते करते यहाँ तक पहुँच गए कि चलो प्रॉपर्टी को बेचना ही सबसे बड़ा उम्दा तरीका था, क्योंकि जो राकेश रिक्की है वो अरेस्ट है। रुद्राक्ष के जो मालिक हैं, वैसे तो लगता नहीं है कि वो मालिक हैं, कोई और होगा उनके पीछे जो इतना ज़्यादा पूरे बवाल को संभाले हुए हैं, और पुलिस भी उनका कुछ नहीं कर पा रही है। पुलिस ने सिर्फ जो कुछ लोगों को अरेस्ट किया एट द टाइम, उसके बाद उतना जितना भी उनका कुनबा था, जितना भी उनका गैंग था, उसको किसी दूसरे लोगों को उन्होंने हाथ भी नहीं डाला। जितनी भी FIR हुई हैं, अब पहले तो FIR नहीं कही कि उन्होंने बना दिया कि SIT बन गई, अब FIR की ज़रूरत नहीं है, कंप्लेंट दीजिए। लेकिन लोगों ने जोड़ तोड़ लगा के FIR दर्ज करवाई, लेकिन उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ किसी को भी, क्योंकि FIR करने के बाद भी उनका जो मुकम्मल इंसाफ मिलना चाहिए तो नहीं हुआ। क्योंकि जो लोगों ने FIR लिखाई उनमें जो लोगों के नाम लिखवाए उनको नामजद किया गया, उसको पुलिस ने किसी ने भी कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने अपना पल्ला छुड़ा लिया कि बंदा अरेस्ट है, और उसके बाद में कुछ भी होने वाला जो नहीं है, जो लोग हैं उनको उन्होंने पकड़ने की कोशिश नहीं करी। अब फिर दोबारा ये बात तय हुई कि किसी तरीके से राकेश रिक्की ने ये मान लिया कि उनको प्रॉपर्टी बेचनी चाहिए। पहले वो मान रहे थे, लेकिन वो अपने हिसाब से मान रहे थे कि मैं अपने हिसाब से बेचूंगा, अपने हिसाब से लोगों को पैसा दूंगा। अभी फिर वही दोबारा कार्रवाई शुरू हो गई है। वो अपने हिसाब से प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। उन्होंने अपना बायर भी ले लिया और परमिशन भी ले ली कोर्ट से कि वो अपनी प्रॉपर्टी बेचकर ये सारा पैसा देंगे। लेकिन ये पैसा पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, लगभग 500 से 700 लोग हैं जिनका पैसा पड़ा हुआ है। कुछ लोग तो ऐसे ही भी हैं जिनको पैसा मिल चुका है, फिर भी कुछ पैसा उनको जो बैलेंस है। ज़्यादातर जो रुद्राक्ष है पूरा पैसा कभी किसी को दिया नहीं, उन्होंने कुछ ना कुछ उनका पैसा रखा है, चाहे 15, 20, 25%, 30% उन्होंने पैसा रखा, बाकी पैसा उन्होंने दिया है। और कुछ लोग भाग दौड़ करने के बाद थक के जितना पैसा मिला उसी में ही उन्होंने संतोष कर लिया। अब ये प्रॉपर्टी जो बिक रही है, उसके बाद में कुछ लोगों ने जो पैसा एग्रीमेंट के हिसाब से अमाउंट लिख कर एप्लीकेशन डाल दी है, कंप्लेंट डाल दी है, लेकिन उनको पैसा मिला हुआ, जो पैसा मिला उनके बारे में उन्होंने कोई भी बीच में वेरवा नहीं दिया। और इनका ऑफिस बंद होने के बाद तो और भी प्रॉब्लम होगी, किसी का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया कि किसका पैसा कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। लोगों ने अपने हिसाब से कंप्लेंटें डाल दी हैं, उन्होंने पूरा का पूरा पैसा डाल दिया, जो पैसा आया उसको उन्होंने बीच में से माइनस नहीं किया। अब ऐसे में उनका कोई भी वहाँ पे जो एम्प्लॉई है, जो ऑफिस है, वो बंद है और वेरिफिकेशन नहीं हो पाई है। लेकिन पुलिस इस वेरिफिकेशन को कैसे करेगी, या जो लोगों ने अब एडवोकेट कर रखे हैं या रुद्राक्ष का एडवोकेट इसको किस तरह से वेरीफाई करेगा, ये भी एक जद्दोजहद वाली बात है। क्योंकि जब लोग पीछे पड़ते हैं तो वो अपने हिसाब से ही अपनी रकमों को, अपने खर्चों को बीच में डाल देते हैं। अब प्रॉपर्टी बिकेगी, उसके बाद में एक लिस्ट बनेगी किसका कितना पैसा है, और ये बशर्ते कंफर्म है कि पूरा पैसा किसी को नहीं मिलेगा। पैसा सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना पैसा उनके पास आ रहा है प्रॉपर्टी बेच के। बाकी की प्रॉपर्टियों का उनके ऊपर कोई उन्होंने सीज़ नहीं कर रखा है, ना ही पुलिस कार्रवाई में कोई और प्रॉपर्टियों को उनको सीज़ किया है। अब जो प्रॉपर्टी उसी का पैसा मिलेगा सब लोगों को, लेकिन इतना पैसा सब लोगों को पूरा नहीं पड़ पाएगा। इसलिए कुछ परसेंटेज के हिसाब से लोगों को पैसा दिया जा सकता है। ऐसा अब तक की कार्रवाई में नज़र आ रहा है। लोगों को इस तरह का विश्वास और संतोष भी है कि चलो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन बाकी का क्या होगा, फिर ये वैसे के वैसे खड़े रहेंगे। क्योंकि ये जो प्रोग्राम है बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि काफ़ी लोगों का पैसा है, और इतना पैसा राकेश रिक्की जेल के अंदर बैठकर ये पूरा नहीं कर पाएगा। और वो ये भी नहीं चाहते हैं कि जो उनके लोग हैं जिनके पास पैसा है, जितने अकाउंट खोले गए हैं, कम से कम 12-15 कंपनियां ऐसी हैं उन्होंने खोल रखी थी जिनके ऊपर पैसा उन्होंने डलवाया हुआ था। अब वो पैसा जिन जिन अकाउंट में डाला उनको भी पकड़वा नहीं रहे हैं, ना उनका नामजद कर रहे हैं, उनको भी बचा रहे हैं।
और अपने जो लोग उनके जो कुनबा में उनके गैंग में शामिल थे उनको भी बचा रहे हैं। लेकिन अब कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि आईबी ने भी इन्होंने जो अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, उन्होंने एक अलग से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। जो एफआईआर है उनके उन्होंने दोबारा से उन्होंने अपने बयान लेने शुरू कर दिए। जो पहले बयान लिए थे उसके बावजूद फिर दोबारा बयान ले रहे हैं। वो एक अलग प्रोग्राम चल रहा है कि शायद जो इधर की मोहाली पुलिस ने जो पैसा उनको जो इकट्ठा किया या उनके ऊपर जो सीज किया वो सफिशिएंट नहीं था। अब ले दे के जो दूसरी जो पुलिस एजेंसी है वो जो कार्रवाई कर रही है उसका वो कितना ज़्यादा निराधार कर पाएगी, कितना न्याय कर पाएगी लोगों के साथ, ये तो आने वाला कल ये बताएगा। लेकिन वो अपने बयान में उन सभी लोगों को नामजद कर रहे हैं जिन लोगों के साथ में वो जुड़े हुए थे, जो भी लोग वहाँ पे वीज़ा मांगने गए थे, अपनी अपनी ख्वाबों को पूरा करने गए थे, उन्होंने वहाँ पे जाके अपना पूरा बयान दे दिया है। एक अलग से जो एजेंसी कार्रवाई करने की सोच रही है, शायद इसी वजह से राकेश रिक्की को समझ में आ गया है कि ये जो पचड़ा है बहुत बड़ा हो जाएगा। इससे पहले कि इसको यहीं पे ख़त्म कर दी जाए, लोगों के कंप्रोमाइज़ लेटर लेकर उनको पैसा दे दिया जाए ताकि वो कुछ तरह से ठहराव हो सके। उसी कंप्रोमाइज़ एग्रीमेंट के ज़रिए वो आगे का जो उनका जो आईबी का जो दूसरी एजेंसी की जो कार्रवाई उससे वो बच सकें। क्योंकि अगर दूसरी एजेंसी ने भी कार्रवाई कर दी, उनके लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया, तो ये पकड़ा पकड़ी में बहुत ऊपर तक बात जाएगी। उनके पीछे के जो लोग हैं वो सब पकड़ में आ जाएंगे और इस तरह से बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। उस बवाल से बचने के लिए रिक्की जी ने अपना ये मान लिया कि अब मुझे उससे को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पैसा लोगों को देना पड़ेगा ताकि लोग शांत होकर बैठ जाएँ। लेकिन जहाँ तक लोगों की बात है, लोग शांत नहीं हो पाएंगे क्योंकि लोगों को तकलीफ़ें बहुत बढ़ चुकी हैं, काफ़ी वक्त भी हो चुका हुआ है। इससे पहले राकेश रिक्की ने सोचा नहीं था। वैसे वो 30-40 साल से इसी तरह का काम करते आ रहे हैं। उन्होंने कभी भी किसी को बाहर नहीं भेजा है और उन्होंने अपना सारा हर तरह से अपने पैसे का जुगाड़ करके उन्होंने एक जो फ्री बिना इंटरेस्ट का पैसा उन्होंने प्रॉपर्टियों में और बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रखा हुआ है और वो पैसा काफ़ी फल फूल रहा है। लेकिन वो अंदर बैठे उसको कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना नहीं बताएंगे। और पुलिस ने भी अपना जो काम है, अपनी जो ड्यूटी है वो पूरी कर दी है, लेकिन वो पूरी तरह हुई है नहीं हुई है ये लोग जानते हैं कि उन्होंने अपनी कार्रवाई पूरी नहीं की है। यहाँ तक कि लोग सीएम के पास तक चले जाए, एक बार नहीं 2-2 बार गए, कई बार गए, लेकिन वहाँ से भी कोई उनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। सिर्फ ये है कि ये खानापूर्ति की गई है। अब ये जो दूसरी खानापूर्ति शुरू हो रही है दूसरी एजेंसी पुलिस की तरफ से, वो क्या रंग लाएगी ये अलग बात है। इससे पहले राकेश रिक्की को शायद समझ आ गई है, ये पहले भी काम हो सकता था कि वो शुरू में ही लोगों को पैसे दे देते और वो अपनी बेल करवा सकते थे। अब उनकी बेल होनी मुश्किल है क्योंकि इतनी सारी एफआईआरों को ख़त्म करना एक बहुत बड़ी जद्दोजहद होगी राकेश रिक्की के लिए। अब लोगों को सिर्फ उतना ही संतोष करना पड़ेगा जितना उनके पास पैसा आएगा, उसी में वो उनको संतोष करना पड़ेगा। आगे का उनको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि उनका पैसा मिलेगा या कैसे मिलेगा। और जहाँ तक रहेगी ये कोर्ट की कार्रवाई की बात, वो बड़ी लंबी चलती है, सब जानते हैं। इसलिए लोग चाहते हैं जितना भी जल्दी हो सके इनको पैसा मिल जाए, वो अपने अपने काम कर सके या अपने अपने गंतव्य पे अपनी मंजिल पे वो पहुंच सके। अब देखते हैं राकेश रिक्की को कहाँ तक समझ आई है 15 महीनों के बाद कि वो लोगों को पैसा देना शुरू कर दें और जो दूसरे पैसे हैं उनके जो दूसरे जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं उसके ज़रिए वो लोगों को पैसा देकर इस छुटकारा अपना पा सकते हैं। क्योंकि उनकी जो हालत है वो ऐसी हालत है कि वो मेडिकली भी बहुत अनफिट हैं, उनका कुछ किया भी नहीं जा सकता, ना उनको कोई अपना क्रोध ना अपना कोई प्रतिशोध ले सकता है। क्योंकि एक तरह से वो अपनी ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा व्याकुल परिस्थिति में बैठे हुए हैं और वो पता नहीं क्यों इस तरह से इनकी कार्रवाइयों में फंसे रहे जो उन्होंने इतने ज़्यादा फ्रॉड किए और लोगों को जो उनके आसपास के लोग उन्होंने खूब उनसे पैसे कमाए भी हैं और खाए भी हैं। ऐसी परिस्थितियां नज़र आती हैं। अब आने वाला कल बताएगा कि लोगों की मंशा, लोगों को न्याय मिलेगा, उनका पैसा उनको मिलेगा जिस तरह से उन्होंने एफिडेविट एग्रीमेंट कर रखे हैं रुद्राक्ष ने कि वो उनका पैसा वापस करेंगे। लेकिन व्यापार से पैसा वापस करने की जो स्थितियां वो पेश करते हैं वो बड़ी ही मुश्किल होती हैं आम लोगों के लिए।
जिनका जोर शोर होता है वो पैसा ले लेते हैं, जिनका जोर शोर नहीं होता उनको भगा देते हैं। इसी परिस्थितियों का फ़ायदा वो अब भी उठा रहे हैं। अभी भी वो अपने जो उनकी शातिर दिमाग की जो प्रवृत्ति है वो जा नहीं रही है कि वो सबका पैसा दे के अपना गंगा स्नान कर लें। देखते हैं आगे कि ये जो मोड़ है रुद्राक्ष किस तरफ लेके जाता है। 15 महीने के बाद वो जिस परिस्थिति में है और आगे की परिस्थितियाँ क्या बनेगी आने वाला कल ही बता सकता है। धन्यवाद, जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।